बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सरजफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से हमारे पास बिजनेस मैथ में आज जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें एक सवाल में बहुत सारी साइंस दे दी जाएं तो उन साइंस को कैसे हल करते हैं। मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसको ऑर्डर बताया था, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा और फिर कौन सा साइन जो है वो हल। हम आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं। स्टूडेंट क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है और सबसे एंड पर आपने माइनस करना है। तो यहाँ चूंकि दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं 9 और 2, तो पहले आप इनको 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा और फिर उसमें से एक जमा हो रहा है। यूं हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा 19। सिंपल सा सवाल है, पहले मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उससे पहले अगर डिवीजन मौजूद है तो पहले डिवीजन कर लेंगे, आ रहा है वो सवाल भी। तो मैं सारे के सारे सवाल आपको सबके साथ बताता हूं। अब आप ये सवाल देख लें, यहां उसने एक्सपोनेंट भी दे दी। अगर कहीं एक्सपोनेंट आ जाए, कहीं ब्रैकेट आ जाए, तो तमाम रकमों पे तमाम साइंस को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट और एक्सपोनेंट पहले हल होती है। तो यहां हम सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंट हल करेंगे, बाकी सारे मामला को बाद में छोड़ देंगे। 6 को हमने कुछ नहीं करना, 6 ही रखना है। ये जमा है हमारे पास, लेकिन हमें 2 की सेकंड कुवत मालूम करनी है, 2 की सेकंड मालूम करनी है। 2 की सेकंड का मतलब है कि 2 को 2 बार लेके मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 आ जाता है। तो जब भी यहां ऊपर जो है हमारे पास इवन नंबर हो तो यहां साइन प्लस हो जाया करती है। अगर यहां इवन नंबर ना होता, ओड होता, तो फिर साइन माइनस है माइनस रहेगी, प्लस है प्लस रहेगी। लेकिन अगर इवन है तो फिर हर सूरत में प्लस हो जाएगी, तो ये इवन की वजह से प्लस हो जाएगी। और अगर यहां ऊपर 3 होता तो फिर ये माइनस ही रहती। तो 2 का जो हम सेकंड पावर मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और फिर हमारे पास ये जमा 2 भी है वैसे के वैसे ही। तो ये देखिए सारी की सारी साइंस जमा ही हो गई। इसका मतलब इनको जमा ही करना है आपने। 6 और 4 10 होता है, 10 और 2 12 होता है। सिंपल सा सवाल था हमारा, ये भी हल हो गया। अब हम चलते हैं इस सवाल पर। यहां उसने सबसे पहले ब्रैकेट दिया है, हम पहले ब्रैकेट हल करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। तो आइए हम पहले ब्रैकेट हल करते हैं। इन दोनों को जमा कर लें, 4 और 5 14 होगा, ये जमा हो गया। अब इसको सारी की सारी रकम को वैसे ही लिख लेते हैं हम। ये लीजिए हमने लिखा, ये लीजिए हमने लिखा है -10 और ये लीजिए हमने लिखा है 2। अब ये देखिए कि हमारे पास यहां दो चीजें इकट्ठी हो गई। इन दो के दरमियान में साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है, इन दो के दरमियान में साइन जो है वो डिवाइड का है, तकसीम का है। तो पहले हमें डिवीजन हल करनी है, फिर हमने मल्टीप्लाई हल करना है। क्योंकि हम यहां से बात को शुरू कर रहे हैं तो पहले हम इसको जर्ब कर लेते हैं। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 56, ये आ जाएगा। इसको ऐसे रखेंगे, 10 और तकसीम 2 है, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। 10 को तकसीम किया 2 पर, इनको हल किया तो ये हो गया, इनको हल किया तो हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दे, 56 में से 5 माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 51। अब इसको हम हल करते हैं स्टूडेंट। तो यहां क्या है, यहां उसने एक्सपोनेंट्स दी हुई है, बाकी साइंस भी दी हुई है। पहले ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट है, पहले हम इनको जमा करेंगे फिर एक्सपोनेंट को हल करेंगे। आइए देखते हैं हम इसको। 3 को 2 से जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब 5 के ऊपर पावर 2 है, रहेगी साथ ही, इसमें कहीं नहीं जाने वाली। माइनस को माइनस ही लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। 5 - 2 है तो ये हो जाएगा 3। 3 के ऊपर पावर 3 है, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट की पावर है, एक्सपोनेंट ब्रैकेट के ऊपर है, पहले ब्रैकेट को हल करना है, फिर एक्सपोनेंट मालूम करनी है और फिर है हमारे पास ये। अब आप इसको हल करके देखते हैं हम क्या हो जाएगा। 5 की 5 सेकंड मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस। आप जब इसको हल करेंगे 3 की थर्ड पावर मालूम करेंगे तो हो जाएगा 27, तकसीम हो जाएगा 9। अब इसको मजीद आगे हल करना पड़ेगा हमें। ये 25 को हमने 25 ही रखना है, क्योंकि माइनस और ये साइन हमारे पास डिवीजन की साइन आ गई। पहले डिवीजन को हल करेंगे, 27 को 9 पर तकसीम करेंगे, माइनस को माइनस ही रखा मैंने, इनको हल किया पहले 27 तकसीम 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास यूं करके। और जब आप इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 22। तो यूं हम सीक्वेंस से चलेंगे, ऑर्डर से चलेंगे। आइए सवाल हम इसको भी हल करके देखते हैं। इस सवाल को उसने क्या किया, जो पहले ब्रैकेट है उसको हल कर लेंगे हम। 6 को 6 ही रखा, 2 को मैंने 2 ही रखा, मल्टीप्लाई है। अच्छा, अगर यहां कोई साइन ना होता तो मल्टीप्लाई समझा जाता, तो ये ब्रैकेट जो है उसको नहीं हम कुछ भी कर रहे। तो ये लीजिए हम इसको हल कर देते हैं। 3 और 2 होता है 5 स्टूडेंट, ब्रैकेट खत्म हो गया, लिहाजा लिखने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई 4 ही रहेगा मेरे पास, जमा 3 ही रहेगा,
मल्टीप्लाई 5 ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब इसको हल करें, ये देखिए जमा भी आ गई और मल्टीप्लाई भी आ गया। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जमा होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जमा करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। ख्याल रखिएगा, ये हमारे पास 16 हो गया। फिर जाहिर है ब्रैकेट हल हो गया हमारा, ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। मल्टीप्लाई है 4 प्लस है मेरे पास 3 और मल्टीप्लाई है मेरे पास ये। अब ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करांगे हम, तो ये हो जाएगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब ये और ये जो है वो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये जमा है हमारे पास, ये अलामत हमारे पास जमा की है, ठीक है। इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब इनको हल कर दें, 64 और 15 को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें, तो हमारे पास ये जितने भी जवाब हैं ये उस सीक्वेंस से आ रहे हैं तो दुरुस्त होंगे, लेकिन अगर हम इसके सीक्वेंस से हटा देंगे तो हमारा ये सवाल गलत होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की प्रैक्टिस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा फायदा होगा। ये स्टूडेंट्स की बार बार कमेंट्स भी आ रही थी और स्टूडेंट्स जो है इस बात के लिए परेशान भी होते हैं कि सर सीक्वेंस जो हमें नहीं समझ में आता, कौन सी साइन पहले हल करनी। अब इसको जिस तरीके से मैंने हल किया है, अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से हल करें तो जवाब कुछ और आएगा। आइए हम इसी को देख लेते हैं। पहले मैं 9 और 1 को जमा कर लूं तो 9 और 1 क्या होता है 10, 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 20 आएगा, जबकि यहां 19 आ रहा है। इसी तरीके से बाकी सवालों को भी हल करके देख लें, जवाब डिफरेंट हो जाएंगे आपकी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक दफा फिर लिख दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसमें आपको सारी चीजें बताई। पहले क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, फिर एक्सपोनेंट हल करना है, फिर डिवीजन हल करनी है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको यहां एक फार्मूले की सूरत में भी लिख लेते हैं कि सबसे पहले बेटा आप लोगों को करना है ब्रैकेट हल, फिर आपने एक्सपोनेंट हल करनी है, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी डिवीजन, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन और आखिर पर सब्ट्रैक्ट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, पिछली वीडियो में बार बार बता रहा हूं, तो उसका लिंक कहीं मौजूद होगा, ना भी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां जाके वो देख लेंगे, आपकी इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो यूं इस फार्मूले के तहत आप सवाल हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से इसका फायदा हो रहा है आपको। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए होने की सूरत में काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक भी करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें, हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं आपके कमेंट्स, और उसी की बुनियाद पर हम अगली वीडियो भी सिलेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।